तो सबसे पहली बात तो यह है कि हैदराबाद एक आज़ाद रियासत थी, आप जानते हैं, और आज़ाद रियासत के हुक्मरान सल्तनत आसिफिया के निज़ाम हुआ करते थे। मुल्क को आज़ादी मिली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। ये मौजूदा तेलंगाना के साथ साथ औरंगाबाद तक निज़ाम की हुकूमत थी। उस वक्त की ये रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। बिदर उसमें शामिल था, मगर आरएसएस कहीं पर नजर नहीं आती आपको। बीजेपी तो खैर अब बात की पैदाइश है, ना आरएसएस का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आरएसएस को कोई हक हासिल नहीं है, ना मौजूदा बीजेपी को हक हासिल है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर कुछ बोल सके। अब रहा सवाल उन लोगों का जो मजलिस के फैसले के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं निज़ाम के वक्त पैदा होता तो मैं घुटन की जिंदगी महसूस करता, इसलिए कि फ्यूडल सिस्टम था, एक बादशाह था, और बादशाह के सामने आप खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते थे। आईन नहीं था, संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मुल्क आजाद हुआ, आईन बना, और फिर उस आईन ने हमको इस बात का हक दिया कि हम अपने पसंद की बात कर सकें। अब ये बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी को ले जाकर मिलाते हैं निजाम से और रजाकार से। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 57 की जंग आजादी से पहले मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया, जुमे की नमाज पढ़ाई, और अंग्रेज और निजाम की हुकूमत के खिलाफ मौजूदा मक्का मस्जिद से मौजूदा सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, मौलवी अलाउद्दीन ने तमाम मुसल्लियों को लेकर और मुसलमानों से कहा कि अंग्रेज और निजाम के खिलाफ मैं ऐलान जिहाद और बगावत का ऐलान करता हूं। मकसद क्या था मौलवी अलाउद्दीन का? कि इस मुल्क को आजाद किया जाए निजाम की हुकूमत से और अंग्रेजों से। तो उस वक्त भी भारत का, हिंदुस्तान का तस्वुर मौलवी अलाउद्दीन के दिलो दिमाग में था, हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में था। वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे, और नतीजा क्या निकला कि मौलवी अलाउद्दीन को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। तुर्रेबाज खान बचकर निकल गए। तो मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके काला पानी में सबसे पहले, अगर पूरे उस वक्त के भारत में अगर किसी को काला पानी में सबसे पहला कोई अगर गिरफ्तार करके किसी को लेकर गए तो उसका नाम मौलवी अलाउद्दीन था। और मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हैदराबाद से था, मक्का मस्जिद के इमाम थे। क्या उस वक्त बीजेपी थी? क्या उस वक्त आरएसएस थी? क्या उस वक्त ये संघ परिवार के लोग थे? नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ और फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। तुर्रेबाज खां को बाद में सालार जंग पुलिस के साथ तूपुरान के पास गिरफ्तार करते हैं, और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर उसी जगह पर सुल्तान बाजार के चौरस्ते पर 8-10 दिन तुर्रेबाज खां की लाश को लटका कर रख दिया गया था। तुर्रेबाज खान ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? इसलिए दी कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखना चाहते थे। तो ये इनका जवाब। अब दूसरे लोग जो बार बार मजलिस पर सवाल करते हैं
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको भारत का आईन पसंद है या तुमको फ्यूडल सिस्टम पसंद था? मुझे भारत का आईन पसंद है और रहेगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से सवालात उठाना और फिर यह बोलना निज़ाम, अरे भाई निज़ाम की हुकूमत में हिंदू भी मिनिस्टर थे, जमींदार थे, दुर्राज थे, कौन थे ये लोग फिर? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद का इंटीग्रेशन आसानी से और बगैर खूनरेजी से हो सकता था, मगर गलती किसकी थी? उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से रियासत हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ, मैं नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है। पंडित सुंदर लाल गांधीयन थे, काजी अब्दुल गफ्फार उस वक्त की जो भी मजलिस थी उस वक्त उसके कट्टर खिलाफ थे। यूनुस सलीम साहब थे। इन तीनों ने जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर खून की होली खेली गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को कहा, नेहरू ने पंडित काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल को हैदराबाद रियासत में रवाना किया और उस वक्त रियासत हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल ने मिलिट्री में था, ये पूरा इलाका मिलिट्री की हिरासत में था। रियासत हैदराबाद के कोने कोने का उन्होंने दौरा किया और पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो आज भी दुनिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो दस्तयाब है। पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल हुआ था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदर लाल ने लिखा कि हमने कई बौलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थीं और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब बौलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे, सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। ये रिपोर्ट कभी पढ़ने का मौका मिला नौजवानों तो पढ़ो, तारीख को पढ़ो नौजवानों, ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा फैसला कर सकें। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि हिंदू जुलाहों ने, हिंदू बुनकरों ने अपने मुस्लिम बुनकरों की जानें बचाई। पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि कई मुस्लिम खवातीन को, जिनको घरों में अगयार लेकर चले गए थे, तो हमारे हिंदू भाई जाकर उन मुस्लिम बहनों को, बीवियों को लेकर आकर उनके घरों को रवाना किए। तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। अब अगर कोई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं झूठ है, तो फिर क्या पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने आकर जवाब नहीं दिया था कि अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखूंगी तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पर आकर कहा था
और क्यों कहा था कि यूनुस साहब एक मैगजीन को एक इंटरव्यू में उसका जिक्र किए थे पंडित सुंदरलाल का। हां, यह बात सच है कि सरदार पटेल ने सुंदरलाल की रिपोर्ट को नहीं माना और कहा कि आपने कैसा लिखा, ये सब बातें मैं इसको नहीं मानता हूं। मगर सुंदरलाल ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने अपनी फाइंडिंग्स में, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकूं,